नमस्ते, मैं माधव भारद्वाज आप सबका अपने चैनल एस्ट्रो माधव भारद्वाज पे स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है सरकारी नौकरी। जैसा हम सब जानते हैं कि एक साल में लाखों बच्चे सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, पर कुछ हजार ही सिलेक्ट हो पाते हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए हमारी मेहनत और हमारी किस्मत, इन दो चीज़ों का हमारे साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो होने से इंसान बहुत जल्दी सरकारी नौकरी पा जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें देखनी होंगी। पहला है हमारा दीवन चार्ट, जिसे हम अपना लगन चार्ट भी बोलते हैं, और दूसरा है दशमांश चार्ट। इन दोनों के सहयोग से इंसान सरकारी नौकरी पा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दीवन चार्ट, हमारे सबसे मेन चार्ट के बारे में। यदि दीवन चार्ट में दसम भाव और दसम भाव के मालिक का संबंध शनि और मंगल से हो, इसके अलावा दसम भाव का जो स्वामी है वो किसी अच्छे प्लेसमेंट पे हो और दसम भाव को सपोर्ट करता हो, और साथ साथ शनि या मंगल में से उसे किसी एक ग्रह का साथ मिलता हो, तो ये सरकारी नौकरी के लिए फेवरेबल है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सूर्य सरकारी नौकरी दिलाता है, बट सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट सेक्टर से है, पर पूरी तरह से सरकारी नौकरी से नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे दो मेन प्लेनेट हैं वो है मंगल और शनि। शनि जब भी दसम भाव से संबंध बनाता है तो वो हमें एक बहुत अच्छा सेंस देता है अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने का। शनि स्टेबिलिटी देता है बहुत ज़्यादा, और शनि हमें सबसे ज़्यादा कर्म प्रधान बनाता है, जो इस शनि सबसे ज़्यादा कर्म प्रधान ग्रह है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा मेन प्लेनेट है वो है मंगल। जितने भी लोग सरकारी नौकरी पाते हैं, आप मोस्टली उनके बर्थ चार्ट में ये चीज़ देखेंगे कि उनके दसम या दसम भाव के मालिक का संबंध मंगल से होता है। मोस्टली केसेस में होता ही होता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय किसी अच्छे महादशा का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो महादशा हमारे करियर के मामले में सपोर्टिव हो। यदि महादशा करियर के मामले में सपोर्टिव नहीं होती है तो ऐसे में भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे फैक्टर के बारे में, D10 चार्ट, दशमांश चार्ट। ये बहुत स्पेशल चार्ट है करियर के मामले में, और इसे एक डिफरेंट सेंस में रीड करना पड़ता है हमें। सूर्य का रोल कहीं ना कहीं दशमांश चार्ट में सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि सूर्य जो है डायरेक्शन बहुत अच्छी दिखाता है सरकारी नौकरी के मामले में। यदि दशमांश के प्रथम और दसम भाव, फर्स्ट एंड 10th हाउस का संबंध सूर्य या चंद्रमा से हो, इसके साथ साथ दसम या लहन भाव दशमांश में ही इनके जो स्वामी हैं वो अच्छे प्लेसमेंट पे हों, तो ऐसे में भी सरकारी नौकरी के लिए फेवरेबल चांसेस होते हैं। इसके अलावा यदि सूर्य या चंद्रमा से संबंध ना हो, पर प्रथम भाव और दसम भाव का मालिक दशमांश चार्ट में अच्छे प्लेसमेंट पे हो, साथ ही साथ प्रथम या दसम भाव से सूर्य, मंगल या शनि संबंध बना लें, तो भी ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। हमें एक बात हमेशा ध्यान देनी है कि दोनों चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस मिलना इम्पोर्टेंट है। यदि लहन चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस हैं पर दशमांश में नहीं है, तो ऐसे में सरकारी नौकरी प्राप्त करने में हद से ज़्यादा परेशानियां आती हैं। और यदि दशमांश चार्ट में कॉम्बिनेशंस हैं पर लहन चार्ट में नहीं है, तो भी ऐसे में इंसान सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ और भी अन्य फैक्टर्स हैं, कुछ और भी अन्य कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें ध्यान देने हैं। जैसे सरकारी नौकरी के मामले में छठे भाव, हमारा जो छठा भाव है उसे हम कंपटीशन का भाव मानते हैं। उसमें किसी क्रूर पापी ग्रह राहु, शनि, मंगल या सूर्य का संबंध होना, या छठे भाव का मालिक किसी अच्छी पोजीशन पर होना, या छठे भाव में ही बैठे होना, ये भी कंपटीशन के लिए अच्छा योग है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं जो सपोर्टिव होते हैं सरकारी नौकरी के लिए, पर मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि जितने भी लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त करी है उनके चार्ट में ऐसे ही कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इसके अलावा जो बाकी कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा रेयर है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ और ऐसी कुंडलियाँ दिखाने वाला हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि इन लोगों ने सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करी। आप पहला कुंडली देख पा रहे होंगे, ये लॉ के फील्ड में है, ये प्रॉपर जज नहीं है, पर इनका गवर्नमेंट जॉब है लॉ वाले फील्ड में, लॉ एंड जुडिशरी।
इसमें हम इनका D1 चार्ट देखें, जो सबसे मेन चार्ट है लहन चार्ट, उसमें दसम भाव का संबंध मंगल से है, दसम भाव में मंगल है। इसी के साथ साथ जो दसम भाव का मालिक है वो 11वें भाव में उच्च के शनि के साथ बैठा है। ये इनका D1 चार्ट है और इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स का रोल है इसमें। अब हम बात करते हैं इनका D10 चार्ट। D10 चार्ट में इनका जो दसम भाव का संबंध है वो शनिदेव से है और दसम भाव में शनिदेव स्वग्रही हैं और साथ साथ 4th हाउस से सूर्य दसम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहा है। और मंगल का संबंध भी सप्तम भाव से, सप्तम भाव में बैठकर लहन से बन रहा है अपनी 7th एस्पेक्ट से। अब ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इस जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं कि जो लहन चार्ट है उसमें दसम भाव में ही मंगल बैठा है और जो दसम भाव का मालिक है बृहस्पति वो 4th हाउस में बैठा है और सीधा 10th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है और शुक्र भी साथ में है। दरअसल ये एक सरकारी टीचर की कुंडली है जो अच्छे पोजीशन पे है इस समय। इनका हम D10 चार्ट चेक करें तो D10 चार्ट में भी सूर्य और गुरु दसम भाव में ही हैं, जिसमें सूर्य जो है अपने स्वग्रही राशि में है और 4th हाउस से चंद्रमा का, सूर्य और चंद्रमा का एस्पेक्ट भी है 10th हाउस पे। तो ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बताते हैं कि हम सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं। हम सरकारी नौकरी में किस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो पाते हैं ये अन्य ग्रहों पे डिपेंड करता है जो 10th और दशमांश को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स रहे हैं इन दोनों जन्म कुंडलियों में सरकारी नौकरी पाने के, पर ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं, बहुत मेन फैक्टर्स हैं। नमस्कार।